मिलती हुई। कमांडर अहमद शाह मसूद के बेटे ने ऐलान किया है, पंजशीर घाटी से जंग का ऐलान किया गया है। ये बड़ी खबर, कमांडर अहमद शाह मसूद का बेटा, उसने ये ऐलान किया है। अशरफ गनी की सरकार का ये विरोधी रहा है, तालिबान के खिलाफ खड़ा है और ये भी बड़ी जानकारी मिल रही है कि जंग का ऐलान कर दिया गया है। तालिबान के खिलाफ लड़ाई का आयोजन करने के लिए पंजशीर घाटी भी उसके जाने की खबर सामने इस वक्त मिलती हुई। तो बड़ी खबर, अफगानिस्तान से इस वक्त तालिबान के खिलाफ जंग का ऐलान कमांडर अहमद शाह मसूद के बेटे ने यह ऐलान किया है। पंजशीर घाटी से जंग का ऐलान किया गया है। तो दो तस्वीरें आपके सामने, पंजशीर पहुंच भी चुका है मसूद और उनके साथ बताया जा रहा है कि लड़ाके भी हैं। हेलीकॉप्टर से मसूद पहुंचा है। ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अफगानिस्तान से जुड़ी हुई। बहुत बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। कमांडर अहमद शाह मसूद के बेटे का ऐलान, पंजशीर घाटी से जंग का ऐलान किया और इसके लिए पंजशीर घाटी पहुंच भी चुका है। अफगानिस्तान में जिस तरह के हालात बने हुए हैं तालिबान के कब्जे के बाद, वहां भगदड़ का माहौल है, भगदड़ की स्थिति बनी हुई है और ऐसे में जो बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है वो ये कि कमांडर अहमद शाह मसूद के बेटे ने ऐलान कर दिया है कि तालिबान के खिलाफ अब जंग को आगे बढ़ाया जाएगा। तालिबान ने जिस तरीके से अफगानिस्तान के लोगों पर जुल्म ढाने शुरू किए हैं, खासतौर पर महिलाओं और बच्चियों के साथ जिस तरह का दुर्व्यवहार किया जा रहा है, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, अफगानिस्तान से लोग किसी भी तरीके से निकलना चाहते हैं, भाग रहे हैं और ऐसे में कमांडर अहमद शाह मसूद के बेटे ने ये बड़ा ऐलान किया है। ये वो तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इसी हेलीकॉप्टर पर सवार होकर पंजशीर घाटी पहुंचा है कमांडर अहमद शाह मसूद का बेटा। अशरफ गनी सरकार का विरोधी है और साफ साफ कहना है कि अशरफ गनी ने जिस तरीके से देश को अकेला छोड़ दिया इस मुश्किल की घड़ी में और खुद भाग खड़ा हुआ, उसके लिए उसे जवाबदेह ठहराना होगा। कमांडर अहमद शाह मसूद का बेटा जिसने अब इस जंग का ऐलान किया है, अशरफ गनी सरकार का विरोधी और तालिबान के भी खिलाफ है, तालिबान के जो नियम कायदे हैं उसके खिलाफ भी आवाज़ बुलंद करता रहा है और ये बड़ी जानकारी मिल रही है। पंजशीर घाटी लड़ाई का आयोजन करने के लिए चला गया है। और न्यूज रूम से हमारे साथ सलोनी मेरी सहयोगी इस वक्त जुड़ी हुई है। सलोनी, बड़ी जानकारी इस वक्त ये मिल रही है कि पंजशीर घाटी से तालिबान के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ाया जा सकता है, लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि तालिबानी लड़ाके इस वक्त बेहद मजबूत है क्योंकि जैसे उन्होंने हथियारों के जखीरे पर कब्जा किया है, तादाद भी उनकी ज्यादा है। ऐसे में किस तरीके से अब इस लड़ाई को आगे बढ़ाया जाएगा ये देखना होगा। बिल्कुल श्वेता, देखिए जो जानकारी ताजा मिल रही है, अहमद शाह मसूद को एक समय अफगानिस्तान के जंगी सरदारों में से एक माना जाता था और रूस उन्हें नहीं हिला पाया था, तालिबान उन्हें नहीं हिला पाया था और जो शहर है पंजशीर उस पर कब्जा कोई नहीं कर पाया था जब वो वहां से चुनौती देते थे। और उन्हीं के बेटे अहमद मसूद ने अब ये कहा है कि वो तालिबान के खिलाफ जंग छेड़ने को तैयार है और सारे जो नेता है, जो नॉर्दर्न अलायंस है, उससे भी बात करेंगे और एकजुट होकर अब जंग का ऐलान तालिबान के खिलाफ कर दिया गया। देखिए बड़ी बात यह है कि आखिरकार आवाज उठी है तालिबान से। अशरफ गनी तो चले गए, वो तो यूं ही छोड़कर अपनी जनता को चले गए, लेकिन कोई और एक नेता आगे आया है, अहमद मसूद, जिनका नाम बताया जा रहा है पंजशीर के शेर के नाम से प्रसिद्ध अहमद शाह मसूद के बेटे हैं। और पंजशीर में देखिए बोलबाला अहमद शाह मसूद का रहा, वहां से उन्होंने रूस को चुनौती दी, वहां से उन्होंने तालिबान को, मुजाहिदीनों को चुनौती दी 80 के दशक में, लेकिन कोई उन्हें नहीं हिला पाया। और अब उनके बेटे ये कह रहे हैं कि वो तालिबान को चुनौती देने वाले हैं। हालांकि श्वेता, जो आप कह रही है वो बात भी बहुत माकूल है कि इतना आसान नहीं होने वाला है क्योंकि तालिबान बहुत हद तक ताकतवर हो चुका है और पूरे के पूरे अफगानिस्तान पर सड़क से लेकर राष्ट्रपति भवन तक हर उस जगह पर, सरकारी इमारत पर, टोलो न्यूज के दफ्तर तक पर भी कब्जा कर चुका है। तो हर जगह अगर तालिबानी है तो ऐसे में पंजशीर से कैसे लड़ाई का आगाज अहमद मसूद करेंगे, ये देखने वाली बात होगी क्योंकि बिल्कुल सलोनी, नहीं होने वाली। बहुत सारे देश, बड़ी बात आप कह रही हैं। शुक्रिया आपका फिलहाल इस जानकारी के लिए। तो तालिबानी राज में किस तरह के हालात अफगानिस्तान में बने हुए हैं वो तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं और इस बीच लोग अपनी जिंदगी बचाने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं। फिर चाहे वो दूसरे देशों के नागरिक हैं, वो जल्द से जल्द अपने देश वापस जाना चाहते हैं और जो अफगानिस्तान के रहने वाले लोग हैं वो भी अफगानिस्तान छोड़कर, काबुल छोड़कर फौरन वहां से निकलना चाहते हैं और यही भगदड़ काबुल की सड़कों पर, काबुल एयरपोर्ट पर हमने देखने को मिल रही है। तो सभी देश अपने नागरिकों को वहां से निकालने की कवायद में लगी हुई है। इसके लिए विमानों को भेजा जा रहा है, सेना को भेजा जा रहा है, लोगों को इवैक्यूएट करने की कोशिश लगातार की जा रही है क्योंकि जिस तरीके से तालिबानी राज के बाद अब वहां खतरे में जिंदगी है, उसके बाद लोग वहां से निकलने की कोशिश में लगे हुए हैं। और पंजशीर पहुंचा अहमद मसूद, ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने। इसी हेलीकॉप्टर पर सवार होकर के अपने साथियों के साथ अहमद मसूद पंजशीर पहुंचा है और कहा जा रहा है कि तालिबानी आतताइयों के खिलाफ अब यहां से जंग का ऐलान किया जाएगा। पंजशीर से अब लड़ाके जंग को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि जैसे हालात वहां पर बने हुए हैं और जितना ताकतवर अभी तालिबान हो चुका है, हथियारों के जखीरे पर भी उसने कब्जा जमा लिया है,
ऐसे में अब देखना ये होगा कि पंजशीर से जो ये मसूद का तालिबान के खिलाफ जंग का ऐलान है वो आगे किस तरीके से बढ़ता है। लेकिन ये तस्वीरें एक्सक्लूसिव है जो हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं, तो थोड़ी हर तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मसूद का तालिबान के खिलाफ ऐलान, अफगानिस्तान से जुड़ी हुई ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। तालिबानियों के खिलाफ जंग छेड़ने की बात कही जा रही है। अहमद मसूद ने तालिबान के खिलाफ जंग का ऐलान किया है। कमांडर अहमद शाह मसूद का बेटा अहमद मसूद।